बीएसपी कर्मचारियों को बोनस जिस हिसाब से दिया उसको लेकर के तो बीएसपी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ठेका श्रमिकों को अभी भी बोनस नहीं मिला है। कि हम लोगों ने प्रबंधन से लगातार मांग कर रहे हैं कि दीपावली के पूर्व जो निर्धारित बोनस है वो ठेका श्रमिकों को मिले। हम लोग की जो मांग है कि केंद्र शासित न्यूनतम वेतन दर जो 26,000 है उसे दिया जाए। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हम लोग को लोकल जो है हेलमेट, लोकल दस्ताना, लोकल जूता यही सब दिया जाता है, जबकि हमारा हार्ड जॉब वर्क है, गर्म काम है। तो प्रबंधन से मांग करते हैं कि टाउनशिप हॉस्पिटल और एक एजुकेशन स्कूल की व्यवस्था भी सुधारी जाए। भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी जो है वो स्टील ठेका श्रमिक यूनियन भिलाई के द्वारा आज यहाँ पर किसी कारण को, किसी मांग को लेकर के बैठे हैं। उन्होंने काम बंद किया है। काफी सारे प्रभावित लोग यहाँ पर जो स्टील प्लांट में कार्य करने वाले कर्मचारी बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके की मांग, किस तरीके की समस्या उनके समक्ष आ रही है और क्या मांग वो लेकर के प्रशासन के समक्ष जाने की बात कर रहे हैं और किस तरीके की परेशानियां इस दौरान उन्हें हो रही है। जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं संजय कुमार साहू, अध्यक्ष स्टील ठेका श्रमिक यूनियन इंटेक भिलाई स्टील प्लांट से हूँ। क्या समस्या है आप लोगों को, किन मांगों को लेकर के आज आप लोगों ने हड़ताल का ऐलान किया? भिलाई इस्पात संयंत्र के नियमित कर्मचारी और ठेका श्रमिक दोनों की प्रमुख मांगे हैं। जैसे नियमित कर्मचारियों का 39 महीने का एरियर नहीं मिला है और उनके बोनस का जो फार्मूला है उसको बदलने के लिए और वेतन समझौता जल्द से जल्द कराने के लिए हम लोग आज का हड़ताल किए हैं। प्रबंधन 80 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक के प्रबंधन पूर्ण वेतन समझौता नहीं किया है। भिलाई स्टील प्लांट में 70% से अधिक ठेका मजदूर काम करते हैं। उनको केंद्र का न्यूनतम वेतन दिलाने और उनका न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए कराने एवं उनको रात्रि भत्ता, साइकिल भत्ता, आवास भत्ता ये दिलवाने के लिए हम लोग प्रबंधन से मांग किए हैं और प्रबंधन यह मांग नहीं मानी, उसके विरुद्ध में आज का हड़ताल। आपने सुना जिस तरीके से यहाँ पर बातें रखी गई, उनका कहना था कि प्रबंधन के समक्ष मांगे रखी गई थी लेकिन उसका निराकरण नहीं हुआ, जिसके कारण से इन कर्मचारियों को दोबारा हड़ताल पर बैठना पड़ा है। ये हड़ताल कितने दिन चलती है ये अभी इस बात की जानकारी हमने नहीं ली। यहाँ पर और काफी सारे लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि जिस तरीके की बातें प्रबंधन के समक्ष उन्होंने रखी है कितना प्रभाव उस पर पड़ेगा, क्या उनकी मांगे जो है वो पूरी होंगी या सुनवाई होगी। आप लोगों ने जिस तरीके की मांगे रखी है, क्या लगता है आपको सुनवाई हो? देखिए, पेयजन काफी समय से हो चुका है लेकिन बहुत सारे लंबित मुद्दे हैं, जैसे एरियस अभी जो रिसेंट में जो कितने महीने से रुका एरियस? एरियस 39 महीने। इतना लंबा समय क्यों लगा? प्रबंधन की हठधर्मिता है। आप लोगों ने इसके पहले उन्हें जैसे पहले, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 39 महीने काफी लंबे होते हैं, तो आप लोगों ने ये बात क्यों नहीं रखी? हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो लोग विभिन्न फोरम में जा जाके इस मुद्दे को रखे हैं, चाहे स्टील मिनिस्टर हो, चाहे एनजीएसएस हो, चाहे सेल चेयरमैन हो। यहाँ तक कि अभी मंत्री जी आए थे, हमारे स्टील मिनिस्टर आए थे, उनके सामने भी मुद्दा रखे, लेकिन उनका भी जवाब टॉल मटोल वाला है। भिलाई के इतिहास में पहली बार हुआ है कि यूनियन द्वारा ज्यादा लोगों को मोटिवेशन नहीं दिया गया है। लोग स्वफुर्त प्लांट में ड्यूटी नहीं गए, जिससे प्रबंधन के बहुत सारे डिपार्ट बंद होने का कगार पे आ गए हैं। ये हमारी निश्चित रूप से सफलता है और भविष्य में हमको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी और लोग खुद ब खुद हड़ताल पे आए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस तरीके से कर्मचारी लोग हड़ताल करते हैं, बावजूद उसके अंदर काम होते रहता है और किसी तरीके का असर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आज यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि जो कर्मचारी वो स्वस्फूर्त यहाँ पर आकर के जुड़ते जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव अंदर पड़ा होगा और आज जो है वो पूरी तरीके से काम बंद होगा, प्रभावित होगा। आप बताएंगे, ठेका मजदूर हैं आप, किस तरीके की बात आप रखना? जी, मैं अपनी जो यहाँ पर मांग है ठेका श्रमिकों का, खास करके मैं ठेका श्रमिक ही वर्कर हूँ, कोक 1 में काम करता हूँ भट्टे में। हम लोग की जो मांग है कि केंद्र शासित न्यूनतम वेतन दर जो 26,000 है उसे दिया जाए। हमारे AWA जो 3700 रुपये है उसे वेतन में समाहित किया जाए और हमारे जो नाइट अलाउंस, कैंटीन अलाउंस, आवास अलाउंस ये सब है जो हमारी ठेका श्रमिकों को नहीं दिया जाता है, जबकि ये सब हमारे हक अधिकार में है। ये सब हमको भी नियमित कर्मी के तरह हम लोग को भी मिलना चाहिए। नियमितीकरण की मांग भी आप लोगों की है। ठेका प्रथा के तहत कार्य करना आप लोगों को अब मंजूर नहीं? जी, हम लोग को कम से कम HSLT को S1 ग्रेड में लिया जाए। 26,000 जो वेतनमान है हर श्रमिक को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर 70% जो है यहाँ पर लाभांश अब बीएसपी कर्मी तो कम हो चुके हैं और जितना हो सके ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग बीएसपी के बराबर हम लोग भी काम कर रहे हैं। समान काम समान वेतन की हम लोग मांग रखे हैं, जिसमें हम लोग को कुछ भी नहीं दिया जाता। हम लोग कई बार देखा जाता है कि कोक 1 में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है और प्रबंधन यूं ही उन बातों को नकार देता है। तो सुरक्षा मानक, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आप लोगों के लिए सारी वो सुविधाएं प्रबंधन द्वारा मुहैया कराई गई हैं। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हम लोग को लोकल जो है हेलमेट, लोकल दस्ताना, लोकल जूता यही सब दिया
दिया जाता है, जबकि हमारा हार्ड जॉब वर्क है, गर्म काम है। तो हमें जो बीएसपी प्रबंधक को जो जूते देते हैं उस प्रकार से हमें नहीं मिलता। हमारी जूता सिर्फ 1 महीने में ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हमको खुद के पैसे से वो सब सेफ्टी सामान खरीदना पड़ता है। प्रबंधन द्वारा किसी तरीके की सामान को आप लोगों को मुहैया नहीं कराया जाता है, लेकिन लोकल क्वालिटी का रहता है, जो तत्काल खराब हो जाता है उसके बाद स्वयं के खर्चे से आप खरीदते हैं। ठेका प्रथा के तहत जो कार्य करते हैं, कितने मजदूर होंगे प्रभावित? अभी भिलाई स्टील प्लांट 22,000 के आसपास ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं और 10,000 रेगुलर एम्प्लॉय के आसपास काम कर रहे हैं। तो इनको सुरक्षा को लेकर के हम लोग प्रबंधन को समय समय पर आगाह करते हैं और पहले की स्थिति में भी बहुत कुछ सुधार हुआ है और बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। अभी हम लोगों ने प्रबंधन से मांग की है कि जो पूरे सुरक्षा के सामान है वो प्रबंधन खुद मुहैया कराए, जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को दिया जाता है। सुरक्षा सबके लिए बराबर होता है, तो इसलिए हम लोगों ने प्रबंधन से मांग की कि जो सामान रेगुलर कर्मचारी को सेफ्टी का मिलता है वो सामान ठेका श्रमिकों को भी मिलना चाहिए। अभी आप लोग ने भिलाई स्टील प्लांट काफी मशहूर है, सब जगह इसकी वैल्यू है। आप लोग इस तरीके से हड़ताल में बैठे हुए, काम बंद करके बैठे, कोई जिम्मेदार अधिकारी आप लोगों तक पहुंचा है? आप लोगों ने उन तक अपनी बात पहुंचाई है कि नहीं? जी देखिए, हमारी एक्चुअल हड़ताल की नोटिस 14 दिन पहले दी जाती है। इसके पहले हमारा सेंट्रल लेबर कमिश्नर से भी पूरे प्रबंधन और यूनियन के बीच में बैठक हुई है। स्टेट में भी, रायपुर में भी बैठक हुई है। सभी मांगों पर उच्च प्रबंधन और जो केंद्रीय श्रम आयुक्त है उनके समक्ष बीच में भी चर्चा चल रही है। तो चूंकि हमारे हड़ताल के पहले प्रबंधन ने हमारी मांगे नहीं मानी, इसलिए हमने हड़ताल को किया। दीपावली का समय है, चर्चा चल रही है, आपने बताया है, क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा? किस तरीके की उम्मीद आप लोगों ने लगाई है? क्या कुछ आप लोगों के पक्ष में निर्णय आएगा? देखिए, हड़ताल को देख के मैनेजमेंट की तो मतलब हिल गई है मैनेजमेंट, और यही नहीं, मतलब आपका बर्नपुर हो चाहे राउरकेला हो, सभी जगह हड़ताल असर है। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रबंधन की आंखें खुलेगी और हमारा जो बकाया वेतन है, चाहे ठेका श्रमिक हो चाहे बीएसपी कर्मचारी हो, उनका मामला अवश्य सुलझेगा। जैसे अभी मैं लोकल मुद्दे पर बोल सकता हूँ कि जैसे टाउनशिप और हॉस्पिटल, सारे भिलाई की पब्लिक परेशान है। चाहे टाउनशिप में रख रखाव हो, चाहे क्वार्टर की व्यवस्था हो, मतलब निम्न स्तर में पहुंच गई है। और दूसरा हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर का अभाव है और चिकित्सा के नाम से मतलब एक तरफ से खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रॉपर मतलब लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि टाउनशिप, हॉस्पिटल और एक एजुकेशन लगभग मरणासन स्थिति में आ गई है, जिससे हमारे जो नए कर्मचारी हैं उनके बच्चे सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, जिनको उनका आर्थिक नुकसान काफी हो रहा है। हम प्रबंधन से मांग करते हैं कि स्कूल की व्यवस्था भी सुधारी जाए। जिस तरीके से आपने देखा कि बीएसपी में कार्य करने वाले, चाहे वो ठेका श्रमिक हो चाहे अंदर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे, अपनी मांगों को लेकर के आज त्योहार के समय सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि इस हड़ताल के पहले उन्होंने प्रबंधन से बात की थी और अभी भी जिस तरीके, और उन्हें चेतावनी भी दी थी, लेकिन उनकी बात अनसुनी हुई, जिसके कारण से आज उन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ा। उनका कहना है कि प्रबंधन के बीच बात चल रही है, बोनस, एरियर्स और ठेका श्रमिकों ने जिस तरीके से अपनी मांगे रखी कि उन्हें भी सेफ्टी के पूरे इंतजाम प्रबंधन के द्वारा मुहैया कराया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के आज यहाँ पर बीएसपी कर्मचारियों ने त्योहार के समय में हड़ताल की है। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर उनकी आवाज जो है प्रबंधन तक पहुंचेगी और एक उचित हल निकल कर सामने अवश्य आएगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवागन के साथ भिलाई से मैं वीना दुबे।